Hello people, welcome back to this channel. So today I'll tell you about my personal experience of Sharda University for Bachelor's in Psychology regarding the batch 2026-2027. तो मैं इस वीडियो में इन 10 पॉइंट्स को कवर अप करूँगी आज. So let me introduce myself first as I mentioned it first point. So my name is Arisha and I have done my bachelor's from Sharda University in 2022 in psychology only. Then the location of Sharda University. So Sharda University is located in Greater Noida and आपके जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है आपका परी चौक है और है आपका नॉलेज पार्क. Then the third point is how to get admission in Sharda University. So as we all know that कि Sharda University एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो है शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है. तो ये शारदा का अपना ही एंट्रेंस टेस्ट है और इसको आपका क्वालिफाई करने के बाद देन आपका जो है फ़ी पेमेंट वगैरह हो जाता है और एडमिशन कंफर्म होता है. इस टेस्ट को जब हम पास करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर मार्क्स हमें स्कॉलरशिप भी गेन होती है. वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. देन आता है आपका शारदा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस. तो आपका जहाँ से बैचलर्स इन साइकोलॉजी का जो आपका ब्लॉक है तो वो है आपका SSHS डिपार्टमेंट एंड वहाँ की जो डीन है वो है आपकी डॉक्टर अनविति गुप्ता. सो शी इज़ सो हम्बल एंड नाइस. मतलब आप एक ऐसी डीन है जहाँ पर आप अगर कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, कोई भी इशू है तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगी या मानेंगी नहीं, या फिर डीन है तो एकदम ऑथोरिटेटिव बिहेवियर शो होगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी की. तो जो कोऑर्डिनेटर है साइकोलॉजी के वो हैं डॉक्टर हरिओम शर्मा सर. एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही उनकी तारीफ़ नहीं कर रही. आप जितने भी जो पास आउट बैच हैं या आपकी कोई नोन में हो शारदा यूनिवर्सिटी से जिसने बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रखा हो तो अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो डॉक्टर हरिओम शर्मा सर ही इज़ टू जेन्युइन. मतलब ही इज़ लाइक अ फादर फिगर. मतलब मेरे को भी पर्सनली कुछ एकेडमिक इशू था, कुछ मुझे सॉल्व करवाना था तो उन्होंने मेरी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड ही जेन्युइनली हेल्प्ड आउट. कि मतलब जैसे अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होगी तो देन हाउ विल आई कोप अप विद इट. तो वो उसी तरह एक बच्ची की भी हेल्प करते हैं. देन अगर हम बात करें कि अदर फैकल्टी की जो आपका सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड है तो वो भी बहुत अच्छे हैं. आपको अगर जैसे कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी नीड चाहिए हो, कोई भी ऐसा कंसेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा या कोई आपको जैसे होता है ना एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी कोई चीज़ है, रिसर्च रिलेटेड वर्क है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो. बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे जो खुद के आपके रिसर्च के जो ऑथर थे तो उनमें से एक हरिओम शर्मा सर थे एंड माय दी रिसर्च जो प्रोजेक्ट था मेरी उनकी कोऑर्डिनेटर भी थी. तो उन दोनों ने ही मेरी बहुत हेल्प की है. देन हम बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में. तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी के वही हैं. आपका बायो साइकोलॉजी हो गया और आपका जेंडर साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, रिसर्च मेथड हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया. तो जो मेजर कोर डोमेन्स हैं आपके सब्जेक्ट्स में वही रहते हैं. तो अगर हम बात करें पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स की दैट हाउ द सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट बाय फैकल्टीज़. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि शारदा में ना आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है वो बिल्टअप हो जाता है. तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर जो आपका लेक्चर का जो मोड होता है वो सब इंग्लिश में होता है. अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से जिसने 12th पास आउट की है तो उसको थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो सकती है. मतलब यहाँ की फैकल्टीज़ आर टू गुड. अगर आप पर्सनली जाओगे जाकर उनसे कुछ भी पूछोगे, कुछ भी क्वेरी होगी तो वो सब सॉर्ट आउट कर देंगे. तो लेकिन अगर एक होता है ना कि क्लास में बैठ के मतलब जो टीचर एक बार समझा देता है तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है रेदर देन, क्योंकि उनके भी अपने पर्सनल लेक्चर होते हैं, ऑफिस वर्क होता है तो इतने अच्छे से टीचर कभी कभी नहीं समझा पाता. तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक जो लूप होल मुझे लगा तो वो मैंने अपनी वीडियो के थ्रू यहाँ कन्वे कर दिया.
देन हम बात करते हैं फ़ीस ऑफ फॉर बैच 2026 के बैच की। तो जो फ़ीस है यहाँ पर आपके पर सेमेस्टर की वो है 76,000 अराउंड है, और अभी इस बैच के लिए। देन हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। सो इवैल्यूएशन जो है यहाँ पर वो आपके जो जैसा बच्चे ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, कोई ऐसा पर्सनल बायस या कुछ ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग भी नहीं होती है, लीनियंट होती है। और देन यहाँ का जो पेपर का जो टोटल मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स का पेपर आता है। देन पेपर से पहले यहाँ पर आपके असाइनमेंट होते हैं, असेसमेंट होते हैं, तो वो अपना एक आपका करिकुलम का पार्ट हो गया। देन हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। सो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर सेमेस्टर वाइज मिलती है, और आपका जो स्कॉलरशिप है वो 12th के बेसिस पे भी मिलती है। देन आपके जो ऑन कंटिन्यूएशन जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो आपका क्लास के अकॉर्डिंग मिलती है। कुछ रूल्स होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि डिपार्ट नहीं होना है, आपको 75% अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। देन आपका जो है क्लास में 9 CGP तक होना चाहिए मैक्सिमम। देन उसके बाद आपकी जो क्लास की स्ट्रेंथ है, आपके क्लास के बच्चों के जो स्कोर्स हैं, उन सब चीज़ों पर भी जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं बेसिकली द स्कॉलरशिप, क्योंकि जिसके जितने हाईएस्ट होते हैं फिर उसी तरीके से बच्चों को कैटेगराइज कर दिया जाता है, और हर बैच में से टॉप 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और उन टॉप 5 को स्कॉलरशिप दी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगर और कोई डाउट है शारदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।